वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। विकास प्राप्त करने के लिए कचरे को कम करने और शून्य अपशिष्ट पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 23 मार्च को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये भी 30 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया और 20 मार्च इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 20 मार्च को ही विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इस बार के विश्व प्रसन्नता दिवस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें से फिनलैंड फर्स्ट पे रहा, डेनमार्क सेकंड पे रहा और आइसलैंड थर्ड पे रहा। अच्छा, अपना देश भारत इसमें 126वें नंबर पे रहा। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च भी इम्पोर्टेंट है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और शहीद दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना 23 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को महात्मा गांधी जी की शहादत हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 23 मार्च को सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी वी कैन एंड TB। 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 मार्च को पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। तो मार्च में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कराऊं, मार्च में कौन कौन से डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 8 मार्च, उसके बाद 13 मार्च, उसके बाद 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की? तो अभी ब्राजील ने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ब्राजील ने की, तो यह है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। कौन है? लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। अभी भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया? तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, इसका नया डीजी राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में नेदू सक्सेना को नियुक्त किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दाबुलुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया और ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी बैंक ऑफ इंडिया पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बैंक ऑफ इंडिया पे लगाया, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक। कौन है? रजनीश कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राजस्थान का स्थापना दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, राजस्थान के स्थापना दिवस का कुछ बैकग्राउंड बताऊं मैं आपको। 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान का गठन हुआ था, बृहत राजस्थान का गठन हुआ था। इससे पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? राजपूताना के नाम से। ये 22 रियासतें कैसे थी? इसमें 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। इस तरह से ये 22 रियासतें थी जिनको मिलाकर राजस्थान का गठन हुआ। अब राजस्थान प्रेजेंट टाइम पे क्षेत्रफल के आधार पर पूरे देश में नंबर 1 पे है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर ये 7वें नंबर पे है। अब राजस्थान तो मैप में देखो, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, ये जो 22 रियासतें मिलाई गई, इनको मिलाने में पता है कितना टाइम लगा था? 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा था। अच्छा, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव ये जयपुर में आयोजित हुआ। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव घाना पक्षी विहार है। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवलादेव घाना पक्षी विहार है। अच्छा, राजस्थान में मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं अभी अर्नव बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये सीएट के एमडी एंड सीईओ हैं अर्नब बनर्जी और यही एटीएमए के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, अभी दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और कल ही मैंने आपको उच्चायुक्त और राजदूत का डिफरेंस समझाया है। यूएनडीआरआर यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया। अभय ठाकुर ये म्यांमार में भारत के राजदूत बने हैं और हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोपोकेटेपेटल
ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है ये किस देश में स्थित है? तो पॉपोकेटेपेटल ज्वालामुखी, इसमें लगातार 3-4 विस्फोट हुए हैं और ये ज्वालामुखी मैक्सिको में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मैक्सिको, तो ये है मैप में मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिकन सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो। और मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस गॉसेट जूनियर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लुइस गॉसेट जूनियर ये एक अभिनेता थे और अभी 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे लुइस गॉसेट जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बसंत त्योहार सिग्मोत्सव मनाया गया? तो ये एक बसंत त्योहार है सिग्मोत्सव, ये अभी गोवा में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माय विलेज का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी PR श्रीजेश FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं PR श्रीजेश और यही FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये अभी बेल्जियम में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बेल्जियम, तो ये है मैप में बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। और बेल्जियम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओम के आकार के दुनिया के पहले मंदिर का उद्घाटन अभी राजस्थान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है पाली और पाली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जाडन गांव। यहाँ पे ये ओम के आकार का मंदिर बनाया गया, इसका अभी उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? तो अभी सऊदी अरब महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अल्लू अर्जुन के बैक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया? तो दुबई में मैडम तुसाद म्यूजियम में अल्लू अर्जुन के बैक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है दुबई के मैडम तुसाद म्यूजियम में बना अल्लू अर्जुन का बैक्स स्टैचू। इसके बराबर में रियल में अल्लू अर्जुन खड़े हुए हैं। तो इस स्टैचू का अनावरण अभी दुबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश फ्रांस बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये बाल बचपन वाला बाल नहीं है, ये आपके सर पे जो बाल हैं वो बाल है। एक्चुअल में होता क्या है, फ्रांस में जो कार्यस्थल है वहाँ पे लोगों के बालों से भी उनके साथ भेदभाव होता है। अभी तक आपने सुना होगा कि रंग के आधार पर भेदभाव होता है, गोरे और काले का रंग के आधार पर भेदभाव होता है। लेकिन
फ्रांस में कार्यस्थल पर लोगों के बाल को देखकर भी लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश फ्रांस बनेगा। अब फ्रांस बनेगा तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अभी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है और भारत 85वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। अभी प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा शशि थरूर को भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अब सर्वोच्च सम्मान की बात है तो अभी भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए रिवीजन, मैंने यहाँ पर रिवीजन के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको कल ही बताया कि थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह पर वैध कर दिया है, यानी कि थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को अब लीगल कर दिया है। थाईलैंड जैसे ही आप सुनते हो तो न्यूजीलैंड भी माइंड में आना चाहिए। न्यूजीलैंड में डिस्पोजेबल ए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभी ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है और हमारे लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस AM खानविलकर। LAC तेजस MK-1A ने बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान पूरी की है। सऊदी अरब ये पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा। एक्चुअल में यहाँ पर 27 वर्षीय मॉडल और इन्फ्लुएंसर है रूमी अलका तहकानी। ये इस बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। इनका नाम याद रखना है, रूमी अलका तानी। अच्छा, अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने गुजरात के मुंद्रा में परिचालन शुरू कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दाबुलरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बन गया है। ध्यान रखना, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन चुका है और अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर बना है। मोबाइल का मैन्युफैक्चरर, दुनिया का दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर अपना देश भारत बन गया है। अभी दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त दिनकर अस्थाना बने हैं और मैंने आपको बताया था कि अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत बने हैं। ऐसे ही विनय कुमार रसिया में भारत के राजदूत बने हैं। अच्छा, अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे ही अमेरिका का एक और स्टेट है टेनेसी। क्या नाम बताया था मैंने आपको? टेनेसी। यहाँ पे कलाकारों का जो म्यूजिक होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहां परिचालन शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।
next exam always with you. Thanks for watching.